तो चलिए, जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को तो क्लियर कर चुका है, बट आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि क्लास 9th में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका आता है बहुपद के बाद। बहुपद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उसके बाद ये चैप्टर है। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। और अगर हम बोल देंगे कि इसका खासियत क्या है, तो अभी आप बोलने लगोगे कि सबसे पहले तो हम यही पढ़ेंगे। इसीलिए क्योंकि इसी चीज से ग्राफ बनता है। ग्राफ आप लोग जानते होइएगा किस तरीका से, इस तरीका से रहता है और काटर जो जाता है वो ग्राफ होता है। बट मैं आज बात करने आया हूं इसका बेसिक कंसेप्ट, जो कि बता देने के बाद आज ओनली वन मैं बताऊंगा कंसेप्ट को, और बताने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन को इजीली तरीका से बना लोगे। तो ये बेसिक है, और बेसिक आता है तो फिर अगला वीडियो देखिएगा। तो पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण का जो ओरिजिनल रूप होता है, मान लीजिए 2 रुपये केजी कोई वस्तु है, चाहे मान लीजिए कि किसी भी प्रोडक्ट का दाम 20 रुपया पर केजी है ना, पर केजी है, मतलब 1 केजी का दाम 20 रुपया है। एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, या फिर कोई भी प्रोडक्ट हो। और अगर हमें 2 केजी लेना पड़ेगा तो हमको कितना से गुना करना पड़ेगा। तो सवाल आपके दिमाग में जब ये गया तो सीधा से सिंपली बोल दोगे कि 2 से गुना करना पड़ेगा। यानी कि अगर हमको 2 किलो लेना होगा तो 2 से गुना करके हमको 40 रुपया देना पड़ेगा। बात जायज है। वही जब मैं पूछूंगा कि चलो 3 किलो लेना पड़ेगा तो कैसे होगा, तो आप बोलोगे कि 3 केजी अगर हम लेंगे तो 20 में हमको 3 से गुना करना पड़ेगा। ये बात समझ गए। और यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण में दो गो चर होता है, मतलब दो गो वस्तु को एक साथ खरीदा जाता है। मान लीजिए अगर हम पहले आलू खरीद रहे हैं ना, आलू को खरीद रहे हैं, उसके साथ साथ हमें प्याज भी खरीदना पड़ेगा। समझ लो, दो कोई भी दो गो प्रोडक्ट खरीदना रहता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, बात सिंपली तरीका से अगर मान लीजिए आलू 10 रुपये केजी है, ठीक है, 10 रुपये केजी है। एक दुकान के पास तुम गए, बोले कि आलू कैसे है, वो बोला 10 रुपये केजी है, चलो 2 केजी दे दीजिए। तो 2 केजी मतलब ओरिजिनल रूप में बता रहा हूँ, ओरिजिनल रूप बता रहा हूँ। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 केजी के लिए 2 से गुना कर देंगे, ठीक है, ये बात समझ गए। और प्याज के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, चलिए बता दीजिए। तो प्याज बोलेगा 20 रुपये है या फिर 30 रुपये है, जैसे बोलेगा 30 के है मान लीजिए। तो अगर हम प्याज 3 केजी लेंगे तो इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, 3 से, ये आ जाएगा आपका 90। ये बात समझ गए। अब जब मैं आपसे प्रश्न करूंगा कि बताओ हमें उसे कितना रुपया देना पड़ेगा, बोलो, सोच करके बताना। तो आप तो ये इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट बोलोगे 10 दूना का 20 हो जाएगा ये वाला, और 30 तिहाई का 90, 90 या 20 कितना हो जाएगा 110। ये सिंपल बात है, सभी को पता है। लेकिन वही जब मैं बोलूंगा कि चलो तुम x केजी ले लो 10, यानी कि आलू x केजी ले लो। अब x केजी का मतलब है, x केजी का मतलब x का मान कुछ भी हो सकता है, 4, 5, 6, 10, 20, 25 कुछ भी हो सकता है। वही फिर बोलूंगा चलो y प्याज जो है y केजी ले लो, y केजी। अब एक बात बताओ ध्यान से, जैसा कि मैंने आपसे बोला कि जो आलू है वो 10 रुपये पर किलो है। तो अगर हम x केजी लेंगे तो हमको x में 10 से गुना करना पड़ेगा। ये बात पूरा सिंपल तरीका से है। y केजी लेंगे y से गुना करना पड़ेगा, z केजी लेंगे z से गुना करना पड़ेगा, 5 केजी लेंगे 5 से गुना करना पड़ेगा। सिंपल तरीका है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। जब x में 10 से गुना होता है ना तो वो 10x हो जाता है, 9 से गुना 9x, 20 से गुना 20x। उसी प्रकार से अगर मैं बोलूंगा फोन पे कि चलो तुम ले लो y केजी प्याज ले लो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 30 में y से गुना करेंगे, 30y हो जाएगा। हाँ, दिमाग में एक चीज आपके चल रहा होगा, यहाँ तो पहले x लिखे, यहाँ पे बाद में y लिखे। तो गुना के नियम, गुना का जो
अगर मैं बात करूँ नियम कहता है उसी अकॉर्डिंग हम किधरों भी x लिख सकते हैं, किधरों y लिख सकते हैं। हाँ, माइनस वाला रहता तो फिर दिक्कत होता है, लेकिन उसमें भी दिक्कत नहीं होता है। समझदार आदमी के लिए सब इशारा ही काफ़ी होता है, जानते होइएगा। अब मैं बोलूँगा चलो उससे कितना रुपया देना पड़ेगा, तो उसको देने के लिए सबसे पहले इसका जो अमाउंट है 10x और इसका जो अमाउंट है 30y, ये दोनों को जोड़ देंगे, जो आएगा उसको पेमेंट हम देंगे। बात समझे कि नहीं समझे? मान लीजिए अगर हमें 2 kg लेना पड़ता, x के जगह 2 रखेंगे, 10 दूना 20 रुपया इसका हो जाएगा। मान लीजिए प्याज हमको 1 kg लेना था, y के जगह 1 रखेंगे, तो 30 में 1 से गुना करेंगे 30 हो जाएगा, इसका 20 और इसका 30 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। बात समझ में आई या फिर नहीं आई? और आ गई तो एक लॉजिक समझो, ये इससे हम बना देंगे, इससे देखना ध्यान से, बस एक ही पॉइंट आपको समझना है, थोड़ा दिमाग का यूज करना है। और एक चीज से, जैसे मान लीजिए हम आलू का दाम जान रहे हैं और मेरे पास मान लीजिए कोई राम है या फिर मोहन है या फिर सोहन है, वो दुकानदार के पास गया, उसके पास 50 रुपया है ना, और वो आलू और प्याज दोनों लेना चाहता है। मान लीजिए 85 रुपया वो दुकानदार को देगा, आलू का दाम 20 रुपया है पर किलो, तो 2 किलो आलू लिया, तो बताओ प्याज का दाम क्या हो जाएगा? अभी क्वेश्चन तुमको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन इसी क्वेश्चन को जब मैं लिख के समझाऊंगा प्रॉपर समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आलू का दाम 100 रुपया है, ठीक है, नहीं मान लीजिए आलू है ना, आलू का दाम x नहीं, आलू का दाम 10 रुपया मान लो, ठीक है, आलू का दाम 10 रुपया मान लो। मैं गया दुकानदार से पूछा आलू का दाम, बता दिया 10 रुपया। अब मैं बोलूंगा कि 2 kg आलू दे दो, 2 kg आलू, 1 मिनट पहले, 1 मिनट, यहाँ पे जब मैं बोलूंगा कि चलो 2 kg आलू दे दो, तो 2 kg यहाँ पे तो 10 दूना का कितना हो जाएगा? 20 रुपया हो जाएगा। बात समझ गए? और वही जब मैं बोलता कि नहीं भाई हमको तुम एक काम करो x kg दे दो, तो वो कितना हो जाएगा? 10x, उसका अमाउंट कितना हो जाएगा? 10x हो जाएगा। बट यहाँ पे जो मैं बात करने आया हूँ सिंपली तरीका से, जैसे मान लीजिएगा आलू है और प्याज है, ठीक है, और आलू का दाम हम बाद में लिखेंगे, पहले ध्यान दीजिएगा। हमने 2 kg आलू लिया, मान लीजिए 100 रुपये किलो आलू है, 100 रुपये किलो, ये भी पॉइंट बन जाता है। अभी मैं आपको अगर बोलूँगा कि मान लीजिए आलू है और प्याज है, दोनों एक साथ लिया जा रहा है, तो दोनों का अगर हमको मान निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा अगर लेंदी भी वीडियो लगे तो कोई बात नहीं, कंप्रोमाइज कर लीजिएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब यहाँ पर यह, मान लीजिए 100 रुपये किलो आलू है ना, 100 रुपये किलो आलू है, आलू 100 रुपये किलो है, और प्याज जो है प्याज वो y रुपये केजी है, और हमको 2 kg आलू लेना है, 2 kg आलू लेना है, 2 kg तो 2x हो जाएगा। प्याज का दाम y रुपया है, हमको 3 किलो अगर मान के चलिए दिन लेना पड़ेगा, हमको प्याज 3 किलो लेना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 3y हो जाएगा। इसका रुपया कितना हो जाएगा? 2x, इसका रुपया कितना हो जाएगा? 3y। अब हम तुमसे पूछेंगे कि बताओ इसको कितना रुपया, हमको कितना अमाउंट देना पड़ेगा। डायरेक्ट सिंपली भाषा में बोलोगे इसका अमाउंट और इसका अमाउंट जो आएगा वो दोनों का इक्वल कर देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ के उसको दे देंगे। यानी कहने का मतलब ये 2x और 3y इसको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे? उसको पेमेंट दे देंगे। और मान के चलिए अब उदाहरण बताऊंगा कि आलू 100 रुपये है y और प्याज y रुपये है, ठीक है, किलो। हम नहीं जानते हैं कि आलू का दाम क्या है, नहीं जानते हैं प्याज का दाम क्या है, लेकिन पहले मैं बताया आलू 100 रुपये, प्याज y रुपये है, और 2 किलो आलू लिया मैंने, 3 किलो प्याज लिया, और मेरे पास टोटल 60 रुपया था, ठीक है, बस 60 रुपये। अब अगर मैं इसमें से किसी एक का दाम अगर जान जाऊंगा कि चलो आलू 5 रुपये किलो था, तो प्याज कैसे था हम खुद बता देंगे। बात समझे? हमने मान लीजिए दुकानदार को 60 रुपये दिया और इसमें से हमको एक कोई पता चल जाएगा। मान लीजिए कि कोई गया दौरा होते हुए और बता दिया कि चलो आलू का जो दाम था आपका, है ना, आलू का दाम था वो था आपका 10 रुपये किलो, ठीक है, कोई आके हमको बता दिया और दुकानदार से जाके पूछे तो बोला हाँ सिंपली 10 रुपये किलो था, तो x के जगह कितना रखेंगे? 10। तो आलू का दाम ध्यान दीजिएगा, आलू का दाम कितना हो जाएगा? x के जगह 10 रखेंगे,
ध्यान दीजिएगा, बस इसमें ज़्यादातर कुछ नहीं है, रख दिया। और 10 दूना का कितना हो जाएगा 20, बस 20 लिख देना है। 20 प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। बस ध्यान दीजिएगा ये 3y हो जाएगा और ये 60, ये 20 इधर प्लस में। हाँ एक और चीज, ये नियम नहीं जानते हो, कंडीशन नहीं जानते हो, बस टेंशन नहीं लेना है, हम बता रहे हैं उस अकॉर्डिंग चलिएगा, सभी चीज को समझ जाइएगा। बस इधर प्लस में है ना, तो इधर ये माइनस में आ जाएगा, है ना, माइनस में आ जाएगा। उसी प्रकार से 3y बराबर ये 40 हो जाएगा और y का मान आ जाएगा 40/3। अब ये भाग कर लीजिए, सिंपल है, भाग कर लीजिए, जो आएगा ना वो आपका प्याज का दाम हो जाएगा। लेकिन आज मैं आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण का बेसिक कंसेप्ट बताने आया हूं। बेसिक कंसेप्ट क्या है सबसे पहले समझो। मैंने एक्स वाई आपको उलझाया ना एक्स वाई में, इसीलिए उलझाया क्योंकि इसमें एक्स वाई का ही खेल है। मतलब इसका असली रूप है, इसका असली रूप है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर का सी। ठीक है, इसका असली रूप है। ए बी और सी के जगह एक दो का कोई भी अक्षर आ सकता है, लेकिन एक्स वाई के जगह नहीं, वो लीनियर है, समझ रहे हो। और दो गो है, इसमें देख सकते हो दो गो का इसमें मान निकाला जाता है एक्स वाई का। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बस छोटा सा उदाहरण से मैं इसको समझा रहा हूँ, इसका ओरिजिनल रूप तो आप जान गए। इसमें से एक्स और वाई का मान निकाला जाता है, समझ रहे हो। और वो भी अगर मैं बात करूं तो उसमें दो गो इक्वेशन रहता है जिसके जरिए निकल जाता है। बट उससे पहले हम एक आपको आसान तरीका बता रहे हैं, जो कि पहले आपको हम बता दिए थे। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक इसको बोला जाता है बराबर, ठीक है। और कोई भी चीज, कोई भी अंक, कोई भी वर्ड होके, हाँ वर्ड भी ऐड कर लो, अगर उसके आगे माइनस का चिन्ह नहीं है तो वो प्लस में है। बस एक चीज आप अपने माइंड के अंदर रख लो कि किसी भी वर्ड, कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर, कोई भी नंबर के आगे अगर माइनस नहीं है तो वो प्लस में है, क्योंकि माइनस को बता दिया जाता है। और एक और चीज मैं बता देना चाहता हूं, कोई भी चीज माइनस प्लस अगर आपको दिखना हो तो उसके आगे देखो। एक मिनट, अब मैं आपसे पूछूंगा इसमें चार क्या है, माइनस में या फिर प्लस में। तो अधिकतर जो स्टूडेंटों का गलती होता है वो पूरा पॉइंट यही है, और यही से उनको समझ में नहीं आता है, लेकिन आपको जरूर आएगा। ये वाला चीज जो है इसके आगे कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं का मतलब ये प्लस में है, और 3 के आगे माइनस है, मतलब 3 माइनस में है। बात समझे। और अगर मैं वही चीज पूछूंगा बताओ अब क्या है, तो 4 भी माइनस में है, 3 भी माइनस में है। अब बताओ, तो 4 माइनस में है, 3 प्लस में है। स्पेशली इसमें किसी को डाउट नहीं होता है, इसमें किसी को डाउट नहीं होता है, लेकिन वही ये चीज में बहुत डाउट होता है, प्लस में है कि माइनस में है। इधर अगर मान लीजिए 3x है तो 3x छोड़ देगा ये प्लस में करके, और 4 को इधर माइनस में, प्लस माइनस में तो ये प्लस में लिख देगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है, हम बेसिक चीज समझा रहे हैं, बस ध्यान दीजिएगा। इसमें करना कुछ नहीं है, देखो ध्यान से, बस देख लेगा बहुत हो जाएगा। इधर अगर कोई भी चीज प्लस में रहेगा ना, बराबर के इधर आएगा, उसे माइनस में लिखना। नंबर 1 रूल है, और आता है या फिर नहीं आता है, बस इसे लिखो पहले। दूसरा, ये माइनस में रहेगा तो प्लस में जाएगा। तीसरा, अगर गुना में रहेगा तो इधर भाग में आएगा। अब कैसे जानेंगे कि भाग में है गुना में है, पहले 1 मिनट इधर भाग में आएगा तो गुना में आएगा। अब ये हम नियम को कैसे जानेंगे, इसको हम बताएंगे। मान लीजिए ये 2 है और ये 6 है, तो ये 2 इधर किस में है, आप कहोगे कुछ में नहीं, मतलब कुछ नहीं तो प्लस है। हाँ, जानकारी भी देना नहीं है, लिखना भी नहीं है कि 2 प्लस में है कि माइनस में, डायरेक्ट जान जाओ। अब ये 2 जब इधर आएगा ना तो इधर कुछ नहीं बचेगा, तो इधर 0 बचेगा, कुछ नहीं तो 0 बराबर 6, और ये 2 घट जाएगा। बात समझ रहे हो। हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, इसका हम बता रहा हूँ। और गुना वाला क्या होता है, जैसे कि देखो ये इस तरीके से है, एक्स के हिसाब से ये गुना में है, समझ रहे हो। एक्स के हिसाब से अगर दोनों को भेजेंगे ना, देखो ये दोनों एक साथ है, अगर मैं दोनों को इधर भेजूंगा तो हाँ ये प्लस में है आगे, ये दोनों को भेजूंगा तो इधर माइनस में आ जाएगा। इस चीज को ऐसे भी हम लिख सकते हैं,
समझ रहे हो, इस चीज को ऐसे भी हम लिख सकते हैं। लेकिन हमको सिर्फ 4 को भेजना है, तो 4 के बीच में जो है ना गुना है, तो x को छोड़ेंगे ना, तो ये 4 जब इधर गुना से आएगा तो इधर भाग में चला जाएगा। वही जब ए वाला इस टाइप का रहेगा, जिससे कि x बटा का 3 बराबर का 4 x है, ठीक है, x है, तो यहाँ पे ये जो 3 है वो इधर आ जाएगा। बात समझ रहे हो, इसको पहले उतार लो। हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे हम समझा रहे हैं, बस ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे 2x प्लस 3y बराबर 8 दे दिया, ठीक है। अब इसमें जब मैं बोलूंगा कि चलो x के जगह 1 दे दिया, तो y का मान निकल जाएगा। हाँ, स्पेशली तरीका से आप निकाल लोगे, क्योंकि इसका कुछ बेसिक तरीका पता है, और जिनको नहीं पता है उसी लोगों को मैं बताने आ रहा हूँ, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट अगर समझ गए सब कुछ समझ गए। जैसे कि हाँ, उसके बाद इसका ग्राफ में मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, या आज नहीं वो अगले बार। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे x का मान दे दिया 1, ठीक है, x का मान 1 दे दिया। अब कहेगा चलो y का तुम मान निकाल करके दिखाओ। अब सोच में थोड़ी पड़ेंगे, बस अभी हमने सीखा माइनस प्लस, दो को सही है, मेरा सब सही है, जैसे कि दो का दो उतार देंगे, ध्यान दीजिएगा। और इसके बीच गुना हमने आपको ऑलरेडी बता ही रखा है कि इसके बीच गुना है, और x की जगह पे एक है, एक रख दिए। बाद बाकी जो चीज तुमको दिख रहा है ना, ऊपर ताक करके नीचे लिखो। देखो 100 में से 90% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि हम अगला स्टेप क्या लिखे, है ना। तो अगला स्टेप लिखने के लिए सबसे पिछला, यानी कि उसके एक लाइन पहले वाला स्टेप पर देखा जाता है। हम अधिकतर स्टूडेंटों का देखते हैं ना, मतलब कि कमी तो यही होता है। तो ये इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, हाँ, जैसे मान लीजिए हमको नहीं आता है, तो इसके बाद क्या लिखा जाएगा, मन में विचार आएगा। ऐसा आता भी है, लेकिन वैसा होना नहीं चाहिए। ध्यान दीजिएगा, हम नहीं जान रहे कि 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा। अब उसी चीज को सोचना नहीं है, डायरेक्ट 2 लिखना है, उसके बाद में जो है उसको उतार देना है। इसके बाद अगला लाइन के बारे में सोचना है, नहीं तो इसके बाद एक के बारे में आंसर के बारे में सोचेंगे, आंसर नहीं आएगा। इसके बाद सोच के बताओ अब क्या कर सकते हैं। तो जब मेरा माइंड चलेगा ना, तो बस अगला स्टेप ये मैं करूंगा, ये जो चीज है वो प्लस में है, इसके आगे ये वाला नहीं, ये इसका है, इसके आगे प्लस है, तो जब ये इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। अब आप किस तरीका से लिखोगे, तो जब ये इधर उड़ के इधर आएगा तो इधर 3y बचेगा, 3y बचेगा। हाँ, आपके मन में एक डाउट आया कि ये प्लस आखिरकार कहाँ गया। तो मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी संख्या वर्ड होके ना, इसके आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है, और इस तरीका को हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं, इस तरीका से भी लिख सकते हैं, समझ रहे हो ना। तो ये वाला जो चीज है वो यहाँ आके बाद प्लस हट गया, इसीलिए इसमें आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए, और है तो क्लियर कर लो, पूछ लो। जैसा कि मैंने इसको उतार दिया, बराबर देके 8 उतार दिया। अब जब ये आ रहा है तब 2 ना माइनस में होगा। अधिकतर लोग गलती क्या करते हैं, 3y लिख करके, है ना, 2 प्लस 3y लिख करके, और इसको 3y तो ठीक है, लेकिन 2 यहाँ लिख के 8 यहाँ लिख देते हैं, जो कि बहुत बड़का गलती करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आज से आप लोग नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो एक एक लाइन में समझा रहा हूँ, और इसमें का 5-5 क्वेश्चन दूंगा, सभी को सॉल्व कर लेना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 3y, और 8 में से कितना गया, 2 गया, तो 6 बचेगा। अब एक और चीज सोचो, हमको तो सिर्फ ओनली वन y का मान निकालना है, तो इधर 3 गुना में है, कैसे जानेंगे, तो इसके बीच में ये गुना है, हमको y का मान निकालना है। अगर सबको भेजना रहता तो इधर प्लस में सब है, इधर माइनस में आ जाता, इस तरीका से उधर 0 बच जाता, और इस तरीका से हो जाता, ये हो जाता, ये भी करेक्ट है। बट हमको ओनली वन 3 को भेजना है, तो जब 3 को भेजना है तो ये गुना है, इधर भाग में आ जाएगा, मतलब ऊपर 6 नीचे 3। बहुत लड़का लोग गलती क्या करता है, बस इसको इस तरीका से लिख देता है। जब देखता है ना कोई कोई लड़का, जैसे यहाँ 13 हो गया, तो 13 को ऊपर, 6 को नीचे लिख देता है। माइंड में घुस गया है कि जो बड़ा रहेगा, जो ज्यादा रहेगा ऊपर है, जो कम रहेगा वो नीचे। ऐसा नहीं करना है, कम होके, ज्यादा होके, बड़ा होके, छोटा होके, इसको इसी तरीके से लिखना है। और एक और चीज हम कमी को बता रहे हैं, बस कमी को ही बताएंगे, कमी को बताएंगे, दूर करेंगे, सब चीज दूर हो जाएगा। जैसे कि करते क्या है अधिकतर लोग, इस तरीके से देल है, तो इसको क्या लिख देते हैं, 1/3 लिख करके y का मान 3 लिख देते हैं। यह भी गलत है, क्योंकि जब बटा में है तो भाई कैसे ऊपर चला जाएगा, बात समझे। तो ये नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये 3 दूना का 6, यानी कि y का जो मान आ गया वो क्या आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, हो गया। x का मान 1, y का मान 2।
मान लीजिए अगर यही क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। पहले इसको हम लिख देते हैं, यहाँ पे y के जगह पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए जब भी अभी व्हाइट वाला जो बॉक्स है ये वाला, इसमें हम बताए ना y का मान 2। अब देखो कैसे होगा। मान लीजिए हम दुकान में गए और 2 किलो आलू ले लिए, 3 किलो प्याज ले लिए और उसको हम 8 रुपया धरा दिए। अब कहेंगे बताओ आलू का दाम 1 रुपया है, तो प्याज का दाम कैसे निकलेगा। तो उसके लिए जब तक आप लोग इसमें मेहनत नहीं कीजिएगा नहीं होगा। बैठने से कुछ नहीं होता है, जो करना रहता है उसके लिए तो काम करना ही पड़ेगा। बात समझ गए। और इसी चीज में अगर यहाँ माइनस होता तब क्या करते, यहाँ माइनस अगर वही होता तो यहाँ माइनस लिखते, माइनस 2 हो जाता, माइनस 2 नहीं आते आते प्लस हो जाता। बट अभी हम दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं और इस तरीका के क्वेश्चन हम दूंगा 5 गो, और 5 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, बस बेसिकली तरीका से आपको ये काम क्या कर देना है, ये लिख लो, ये क्वेश्चन लिख लो, ये बना करके हमें दिखाना है, ठीक है ना। हमको बना करके दिखा दीजिएगा, हम भी खुश आप भी खुश, ठीक है। और ये बना करके भी बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हो आप लोग, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है, स्पेशल तरीके से। 4x + 4y = 16। चलो ये 5 क्वेश्चन उतारने का भी समय देंगे, इसको एक कोचिंग के जैसा चलाना है, बात समझ रहे हो ना। तो इसको उतारो जल्दी से होमवर्क में। इसके बाद में चलिए अगले पॉइंट को समझते हैं, माइनस वाला। हमने क्या बोला, एक एक क्वेश्चन को समझेंगे कि एग्जाम में जाए चाहे कितनों प्रेशर आए, उस क्वेश्चन को हमको छोड़ना नहीं है। दूसरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बस यहाँ पर दूसरा चीज, एक चीज यहाँ पर ध्यान दो, ये वाला टाइप, इस टाइप का क्वेश्चन में अधिकतर लोग गलती करता है। हम देखे हैं, अपनी आंखों से देखे हैं, इसमें क्वेश्चन में गलती कर बैठता है। इसमें है कुछ नहीं, केवल माइनस प्लस की वजह से लोग गलती कर बैठता है। जिसे मान लीजिए एक्स की जगह पे 4 दिया है, तो अगर हम एक्स की जगह पे 4 रखेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक्स की जगह अगर 4 रखेंगे तो 4 एक्स की जगह 4 हो जाएगा, और 2 वाई की जगह वाई हो जाएगा, और ये 4 का 4 हो जाएगा। 4 चौके 16 माइनस 2y = 4। यहाँ तक तो कंप्लीट है। इसके बाद जाते जाते लड़का लोग गड़बड़ करने लगता है, जो कि करना नहीं चाहिए। आज के बाद से वो गलती नहीं होगा, इसीलिए क्योंकि हम जानते हैं ये 16 प्लस में है, ये वाला माइनस में है, तो ये प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में आ जाएगा। तो जब इसको हम इधर भेजेंगे तो पहले तो माइनस लिखेंगे, क्योंकि प्लस के जैसा माइनस नहीं है। प्लस में होता क्या है, प्लस में होता क्या है, जब वो आगे आता है तो हटा देते हैं, लेकिन माइनस को नहीं हटाएंगे। नियम इसे नियम रूल के हिसाब से हम चलेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 4 ये 16 आएगा प्लस में, तो माइनस में तो 16 माइनस में लिखेंगे। हाँ गलती हमने क्या बताया कि आप लोगों को बड़ा अंक छोटा अंक दे के आगे पीछे नहीं रखना है, जिसका स्थान जहाँ है वहीं रखेंगे। बात समझ रहे हो। तो ये देखो माइनस 2y का 2y, और 4 में से 16 गया तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। अब एक और चीज जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से, ये आ गया तो समझो सब कुछ आ गया। दोनों तरफ माइनस है, दोनों तरफ माइनस है ना, तो दोनों तरफ के माइनस को भूल जाओ, मतलब अपने माइंड में काट लो। ऐसे माइनस को काटेंगे गड़बड़ हो जाएगा, दिखाना नहीं है। हम समझ गए, माइनस इधरों से हट गया और इधरों से हट गया, दोनों तरफ जो रहता है वो हट जाता है। अब यहाँ पे स्पेशल तरीका से हम बता सकते हैं, 12 और इन्हें गुना में 2 है तो ये भाग में आ जाएगा, y का मान 6 बन गया। लो हमने निकाल दिया, बताओ निकला कि नहीं निकला। बात समझ में आ रही है। इसके बाद चलिए हम समझते हैं एक और बेसिक कंसेप्ट। उससे पहले इसमें का बस 2 क्वेश्चन, इसमें का बस 2 क्वेश्चन बना करके दिखाना है, ठीक है। इसमें का 2 क्वेश्चन, उसके बाद इसका बट्टा वाला भी थोड़ा चलते हैं। बट्टा वाला, एक बट्टा वाला बना देंगे ना, उसके बाद में आप लोग ऑलरेडी सब क्वेश्चन को प्रॉपर बनाने लगोगे, है ना। चलिए यहाँ पे इसको उतारना तो पड़ेगा, तो उतार लो। कंसेप्ट हमें समझाना था, हम तो समझा दिए, थोड़ा सा समय लगा बट कोई बात नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्पेशली तरीका से, तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपको मिलेगा तब क्या कीजिएगा, बोलिए। आप कहिएगा छोड़ देंगे, लेकिन हम कहेंगे छोड़ना नहीं है, इसका भी एक कंसेप्ट है। हाँ अगर आपको बट्टा का जोर आता है तो भाई आ ही जाएगा,
किस कौन ऐसा लेके आया जिसको बट्टा का जोड़ नहीं आता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इधर बट्टा का पहले जोड़ बना लेते हैं स्पेशल तरीका से। 6 व 4 का लघुत्तम 12, 4 तिहाई 12 है ना। 4 के पहाड़ा में जो 12 आता है वो 3 दामे आता है, अंगुरी पे 3 निकाल लेंगे और ऊपर वाला जितना होके 4 है तो 4 है, 4 के पहाड़ा 3 दा पढ़ो, 8 रहता तो 8 के पहाड़ा 3 दा पढ़ते, तो यहाँ पे 4 का पहाड़ा 3 दा पढ़ेंगे तब 12 और ये x का x। उसी प्रकार से 6 के पहाड़ा में 12 कै दामे आता है, 2 दामे, तो 2 के पहाड़ा 2 दा पढ़ेंगे तो 2 दूना 4y और बराबर में 3 आ जाएगा। बात समझे? तो कहने का मतलब है कंफ्यूज कब नहीं होगा, जब यहाँ पे बनाइएगा ना तो एकदम हाथ में निकाल लीजिएगा, 3 रहेगा 3, 4 रहेगा 4 निकाल लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और ये ऊपर वाला नहीं जुड़ेगा क्योंकि एगो के पास y है, एगो के पास x है, और ये 12 जो है अभी तो यही तो मेन शुरुआत है। ये जो 12 आप देख रहे हो ना, ये गुना में है जी, भाग में है, भाग में, तो इधर भाग में है तो इधर गुना में जाएगा, यानी कि 3 गुना 12 है ना, 12 x हो जाएगा और ये 4y हो जाएगा है ना। उसके बाद 12 तिहाई 36 हो जाएगा। ये बात समझ गए? ये बात समझे कि नहीं समझे? समझ गए होंगे। उसके बाद अब एक बात बताओ, इसमें x के जगह 4 देवे, 5 देवे, 6 देवे, उससे हमको मतलब थोड़ी, आराम से निकाल लेंगे। मान लीजिए अगर x की जगह तुमको दे दिया, x के जगह पे मान लेते हैं 2 दे दिया, अब एक बात बताओ, y का मान नहीं निकलेगा? हाँ, अगर चाहे स्पेशल तरीका से तो इसका एक और रास्ता है, बहुत सारा रास्ता है। यहाँ अगर x के जगह ऊपर दे दिया रहता कि चलो x के जगह 2 धलो, तो यहाँ पर भी हम 2 रख लेते, ठीक है। लेकिन हम इसीलिए ये चीज बताए हैं क्योंकि आगे चल के जब मैं बताऊंगा विलोपन विधि, हाँ थोड़ा इंट्रोडक्शन करा दूंगा विलोपन विधि से क्योंकि बहुत जरूरी है कि जब मैं उससे क्वेश्चन बनवाऊंगा ना तो थोड़ा समय में आप निकाल लीजिएगा इसी तरीके से। इसीलिए हम ये क्वेश्चन लाए हैं। आपको काम क्या करना है, अब इसके बाद x बराबर 2 रख के सभी मान को निकाल लेना है। कप्लिक तो नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है और इसमें का हम देंगे आपको मात्र 3 क्वेश्चन, है ना। आप कहिएगा सर ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं दे रहे हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, इतना तो पढ़ना पड़ेगा ना। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, और नहीं पाए तो बैठ के रोना पड़ता है। बात समझ रहे हो? तो इसीलिए सब कुछ जरूरी है। तीनों उतार लो। अब मैं क्या काम करूंगा, आपको ग्राफ के लिए तैयार करूंगा। ग्राफ के लिए स्पेशल तरीके से हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा क्योंकि हमने आप लोगों को पहले जो बताया था पहले, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ याद होगा, यूनिक चीज आप बना लोगे। जैसा कि एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इसे उतार लो। पहले वो तो वीडियो रुका करके उतार सकते थे, यहाँ पे देखो ये वाला चीज में इसको x अक्ष बोला जाता है, इसको y अक्ष बोला जाता है, पता होगा। y लिख दीजिए, y डैश, तो y का मतलब उन्हें प्लस वाला, y डैश माने माइनस वाला, वही लेखा इन्हें x डैश माने इन्हें माइनस वाला, x सीधा मतलब कि ये प्लस वाला x। अब एक मतलब का है। और एक और चीज, पहले x बाद में y लिखाता है। अगर इस तरीका से दे दिया जाए 4,6, इसका मतलब है x के जगह 4, y के जगह 6, है ना। ग्राफ के लिए तैयार कर रहा हूँ, कुछ बेसिक कंसेप्ट हम की बार पता चल जाएगा, अगला बार में क्लियर करा देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये एक्स डैश वाई डैश, इसको प्रथम बोला जाता है, चतुर्थांश, है ना। इसको प्रथम चतुर्थांश, इसका द्वितीय, और इसको तृतीय, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद इसको चतुर्थ, है ना, इसको कति बोला था? चतुर्थांश लगा लीजिएगा। अब एक और चीज, इस वाले चीज में जो x होते हैं ना, x जो होते हैं वो प्लस वाले होते हैं, उसके बाद जो y होते हैं वो भी प्लस वाले होते हैं। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं बताओ ये किस चतुर्थांश में है, 4 और 3, अंक को नहीं देखना है, अंक के आगे माइनस प्लस देखना है। तो अंक के आगे माइनस प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपली तरीका से, प्लस प्लस है, प्लस प्लस पहला में आता है। दूसरका में देखिएगा x पहले लिखाता है तो x माइनस वाला है, y प्लस वाला है। हाँ, इसके बाद तृतीय में देखिएगा x माइनस वाला है, y भी माइनस वाला है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा चौथा में x माइनस वाला है और y भी y यहाँ x प्लस वाला है, y माइनस वाला है। तो इतना जो बेसिक कंसेप्ट है वो उतार के रखिएगा, है ना।
और अगले बार जब हम क्लास आएंगे ले करके तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ग्राफ को काटेंगे, ग्राफ बनवाएंगे, उसके बाद इक्वेशन पे आएंगे, इक्वेशन के बाद हमारा चलेगा विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि अगर आपका कमेंट आया कि हाँ वो भी पढ़ेंगे तो उसके बाद प्रतिस्थापन विधि आएगा, उसके बाद इस चैप्टर को समाप्त कर दिया जाएगा और आसानी तरीके से आप लोग पढ़ सकते हो। इसमें क्या बेसिक कंसेप्ट। तो आज हमने जो बेसिक चीज़ जो बताया ना वो अगर पता है तो आगे चल के दिक्कत नहीं होगा, नहीं पता है तो अब तो पता चल गया होगा। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट बार में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।